बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, इस दुआ के साथ और वो तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ जो एक टीचर या उस्ताद अपने तालिब इल्म के लिए कर सकता है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 6 और आज हम उसका अटेंड कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम बोर्ड के कॉर्नर से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूंकि आज मुझे एक बहुत बड़ा टेबल बनाना था रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, तो आज हम लेक्चर को बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे। और आपको लास्ट टाइम याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने बात को छोड़ा था राइबोसोम्स के ऊपर, मीजोसोम्स पे, राइबोसोम्स पे, और अब हम उसी के लास्ट पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है जाहिर है ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज। राइट स्टूडेंट्स, सो वही बात है, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और कोशिश करें कि आप इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट करें। और वैसे तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं बोर्ड को ही आपके लिए एक फ्लैश कार्ड के तौर पर प्रूव करूं। सो आज देखना ये है कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो नंबर 1 स्टोरेज ग्रैन्यूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एबिलिटी टू फॉर्म सिस्ट एंड स्पोर्स। उसका कंपैरिजन देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। और फाइनली इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया कैसे खाते पीते हैं, मीन्स उनकी न्यूट्रिशन कैसे है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। जी माय डॉक्टर्स, मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था कि अगर आप मेडिकल फील्ड के प्रोफेशन से एसोसिएट होते हैं फ्यूचर लाइफ में किसी भी तरीके से, तो आप लोगों का सामना जिस ऑर्गेनिज्म से हमेशा रहेगा, जिसके साथ आपकी जंग हमेशा जारी रहेगी, मीन ऑनगोइंग बैटल, वो क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया। राइट, वैसे तो और भी पैथोजेंस है, लेकिन बैक्टीरिया का अपना एक यूनिक मकाम है और उसी ऑर्गेनिज्म को आज हम पढ़ रहे हैं और उसकी हम एक और यूनिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज देयर एबिलिटी टू मेक ग्रैन्यूल्स एंड टू स्टोर द फूड। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी टॉपिक को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। नंबर 1 थिंग इज कि हमें एड्रेस करना है प्रॉब्लम को, कि आखिर बैक्टीरिया को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि जिसके बाद वो अपने अंदर कोई ना कोई ग्रैन्यूल डेवलप कर लेता है जिसके अंदर उसने फूड को स्टोर करना होता है। तो पहली बात स्टूडेंट्स क्या है, नंबर 1 कि एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी हार्श। राइट, कि जिस कंडीशन में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस कंडीशंस में अवेलेबल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन दे आर स्कार्स। स्कार्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि वो बहुत कम है, यानी कि अगर उसके सराउंडिंग में अमाउंट ऑफ फूड कम है और उसने अपने आप को सर्वाइव करने के चांसेस को बढ़ाना है, तो दैट ऑर्गेनिज्म शुड हैव द एबिलिटी टू स्टोर द फूड टू ओवरकम सम वेरी एबनॉर्मल और ड्रास्टिक कंडीशंस। तो पहली बात तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या हो सकती है कि जो फूड है हमारी सराउंडिंग में वो तो अवेलेबल है, राइट, लेकिन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली फेसिंग व्हाट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन विद द अदर स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया। राइट, तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। तो जब एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा तो भी जाहिर है अमाउंट ऑफ फूड ज़्यादा होने के बावजूद मुकाबले की वजह से स्कार्स नज़र आएगी। तो इस वाले केस में भी कामयाब बैक्टीरिया वही होंगे जो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा क्वांटिटी में फूड को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकेंगे, और इसी स्टोर्ड फूड की मदद से ही वो अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस को ज़्यादा देर तक फेस कर सकेंगे। सो नीड किस बात की थी स्टूडेंट्स, अगर कंडीशंस बहुत हार्श है और एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है तो ज़रूरत ये है कि हम लोग फूड को स्टोर करें। और हम जब फूड को स्टोर करते हैं तो हमारे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट किस्म के ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। अब अगली डायग्राम में हमने देखा है कि बैक्टीरिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। तो देखें, हम लोगों ने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ की हुई है जिसमें जाहिर है ये एक बैसिलस है, इट मे बी एन इकोलाई, राइट, और ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म है ये बहुत तेजी से फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सीक्वेंस में GPS लिखा है,
आपको पता है कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस लिख दिया। और फिर मैंने आप लोगों के पास एफएसएच, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी चीज याद रहेगी। सो लेट्स सी कि बेसिकली ये जी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो जी का मतलब है स्टूडेंट, इट स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोजन। और आपको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि जब भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है और उसमें हम आयोडीन टेस्ट लगाते हैं तो वो रेड शो करता है, इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो चीज हमारे पास स्टूडेंट्स है दैट इज बेसिकली फॉस्फेट्स। तो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो एट द स्पेसिफिक टाइम दे में एक्यूमुलेट फॉस्फेट्स इन देयर व्हाट बॉडी, एंड देन they may have the ability to store what sulfates or its other form, जिसको हम लोग डिफरेंट न्यूट्रिशन में स्टडी करेंगे। और फिर ये जो मैंने एफ लिखा है इसका मतलब है फैट्स, कि ये वाले ऑर्गेनिज्म फैट्स को भी स्टोर कर सकते हैं इन देयर बॉडी, राइट स्टूडेंट्स। और एंड एस से बाद मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, सिंपल सल्फर। और इस एबिलिटी की बुनियाद पर डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया को कलर इंपार्ट होगा। और अगली लास्ट पॉइंट पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है आप लोगों के लिए, कि मैंने एक सेपरेट कॉलम बनाया जिसपे मैंने वर्ड लिखा है एक्सक्रीशन, और उसके साथ मैंने एक ब्लैक एरो के साथ आउट एरो ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, मिसाल के तौर पे कि ये वाला ऑर्गेनिज्म किसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक सब्सटेंस को फेस कर रहा है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस कोई केमिकल एजेंट भी हो सकता है और कोई ना कोई हैवी मेटल भी हो सकती है। अब ये टॉक्सिक एजेंट और हैवी मेटल्स दोनों ही बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया ने क्या डेवलप की, एक ऐसी टेक्निक कि जिसके जरिए से वो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस को मोर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट कर सकता है। हेंस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द हैवी मेटल के केस में बैक्टीरिया उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करके हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट करके अपने सर्वाइवल रेट को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। जी डॉक्टर्स, हम शुरू करने वाले हैं बैक्टीरिया की एक और एबिलिटी, दैट इज टू मेक स्पोर्स एंड सिस्ट्स। और स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे उसी तरतीब से लिखी हैं ताकि आपको बुक को पढ़ने में अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हरगिज ना हो और आपका कॉन्सेप्ट एनहांस हो। सो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं उसकी पहली प्रॉपर्टी की, फ्यू बैक्टीरिया दे हैव द एबिलिटी टू मेक स्पोर्स। अब उसमें सबसे पहली बात जो बुक में लिखी हुई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कि स्पोर्स बनते कहाँ हैं। तो देखिएगा डायग्राम को, ये मैंने ड्रॉ किया है एक बैक्टीरियम, समथिंग लाइक इट, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक कोकस बैक्टीरियम है, राइट। और इस कोकस बैक्टीरियम के बाहर मैंने एक बहुत ही थिक सा क्या बना दिया स्टूडेंट, कोट डेवलप कर दिया है, समथिंग लाइक इट। आपको पता है कोट हम हमेशा बाहर पहनते हैं, जैसे कि आप अपने तमाम टीचर्स को देख रहे हैं कि वो बिल्कुल क्या पहन रहे हैं, कोट। तो कोट हमेशा बाहर पहना जाता है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर और उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसे हम लोग नाम देते हैं एक्सोस्पोर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के स्पोर ऐसे भी हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव सेल से बाहर बने, तो वो कहलाएंगे एक्सोस्पोर। लेकिन अब आप जरा इस सेकंड केस को देखिए। इस सेकंड केस में मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है एक बैसिलस, राइट। और आप ये देखें कि इस बैसिलस के अंदर एक स्पोर जनरेट हो गया। अंदर इसने किया क्या स्टूडेंट्स कि इसने डबल शील्ड यूज की। भाई इसके बाहर सेल वॉल तो है ही जो इसे प्रोटेक्शन दे रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपनी सेल वॉल के अंदर ही रहते हुए अपने सारे के सारे वाइटल मटेरियल्स को एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाए और उसके बाद उसके गिर्द एक वॉल सेक्रेट कर ली जाए, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव शील्ड सिंथेसाइज कर ली जाए। इस पर्टिकुलर शील्ड में और इस एक्सोस्पोर के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया कि जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाहे एक्सोस्पोर हो या एंडोस्पोर हो, इसके रॉ मटेरियल्स वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं स्टूडेंट, बैक्टीरिया के अपने मेटाबॉलिज्म से आ रहे होते हैं, राइट।
तो एक ऐसा स्पोर जो बैक्टीरियल बॉडी के इनसाइड डेवलप हो उसे हम लोग नाम देते हैं एंडोस्पोर। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसे? एंडोस्पोर। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लंबी लाइन लेके यहां पे लिख रहा हूं व्हाट? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर। So if spore is developing outside the organism, it is called as exospore. If spore is developing inside the vegetative cell, तो हम इसे नाम देते हैं एंडोस्पोर। आए हम ये देखते हैं कि सिस्ट कहां बन सकती है। तो आंसर इज कि सिस्ट ऑलवेज फॉर्म्स आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल। हमेशा बाहर बनेगी, सिस्ट कभी भी अंदर नहीं बन सकती। और दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि सिस्ट का जो रॉ मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है। इट सीम्स कि जैसा ये वाला बैक्टीरियम कोई गमी स्ट्रक्चर अपनी बाहर रिलीज कर रहा है और फिर जब ये एक्टिवेट होगा ये वाला सिस्टम, तो सराउंडिंग में जो भी चीज होगी वो शायद इसके पास आके अटैच हो सकती है और इसको हार्ड बना सकती है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारे का सारा जरूरी नहीं है कि उसके अपनी मेटाबॉलिज्म से आए, सराउंडिंग वाली चीजें भी उससे आके अटैच हो सकती हैं। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द स्पोर एंड सिस्ट, राइट। अब हम देख रहे हैं आगे वाई ऐसा हो क्यों रहा है। अगेन वो ये बात है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास एक फ्लास्क थी, उस फ्लास्क में मैंने क्या किया, से मैंने 10 ml न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डाल दिया। अब उस 10 ml न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर जब मैंने बैक्टीरिया को ग्रो करना शुरू किया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने अपने नंबर को इंक्रीज करना शुरू किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, कम होना शुरू हो गए, राइट। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को डिफेंसिव मोड के अंदर ले जाएगा, राइट। और ये वेट करेगा कि ये वाली लेस न्यूट्रिएंट्स वाली कंडीशंस कब ओवरकम हो, राइट। तो इसका मतलब ये है, वाई का आंसर ये है कि टू ओवरकम ड्रास्टिक कंडीशंस, यानी कि आपने यही वाली बात यहां भी लिख देनी है कि यहां पे भी लॉजिक यही है कि टू ओवरकम ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशंस, ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगली बात, ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशंस जब होंगी तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस पर्टिकुलर स्पोर को या सिस्ट को डिस्टर्ब कर सकती है। जाहिर है हम हर उस चीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे जो इसको तंग कर सकती है। अब यहां पे हमने लिस्ट बना दी है उसकी कि लाइट इसे डिस्टर्ब कर सकती है, डेसिकेशन का मतलब होता है कि अब कंडीशंस विदाउट वाटर है। मैंने बहुत दफा आप लोगों से ड्राई मैथ्स में ये जिक्र किया हुआ है कि अगर मैं आपको उठा के डेसिकेटर में डाल दूं, वहां से वाटर वेपोरेट करवा दूं, तो इसका मतलब है कि डेसिकेटेड एनवायरनमेंट एक ऐसा माहौल होगा जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होगी या नहीं होगी। सो इसको डिहाइड्रेटेड एनवायरनमेंट से भी बचाएगा। और पीएच मीन के कंडीशंस या तो बहुत एसिडिक हो गई हैं या बहुत ज्यादा बेसिक हो गई हैं, तो उस वाले केस में भी जाहिर है रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा इसको, जाहिर है स्पोर या सिस्ट। अब आपने जरा बात को गौर से सुनना है और याद करना है कि जो काम स्पोर कर रहा है वही काम सिस्ट भी कर रही है, यानी कि लाइट से प्रोटेक्शन ये भी दे रहा है, डेसिकेशन से प्रोटेक्शन ये भी दे रहा है, राइट। पीएच से रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर स्पोर और सिस्ट में फर्क क्या है स्टूडेंट? मैंने डेलिबरेटली इस पॉइंट को लास्ट पे लिखा है और मैंने यहां पे एक स्टार ड्रॉ किया है और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया है बिकॉज कि ये आप लोगों को वो डिफरेंस बता सकता है जो आप लोगों को एक नंबर दे जाए और मेडिकल कॉलेज में ले जाए। सो इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारे स्पोर्स हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर से इन्हें सेफ्टी देंगे, बट सिस्ट कैन नॉट डू इट। सिस्ट ऐसा नहीं कर सकती। तो इसके बारे में मैं ब्लैक से एक वर्ड आप लोग लिख रहा हूं कि सिस्ट्स आर नॉट
आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। सिस्ट्स आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, इसका मतलब ये गर्म करूंगा तो ये वाले ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज स्टूडेंट्स ये है कि जो ही कंडीशंस कैसी होगी, ड्रास्टिक से नॉर्मल होंगी, तो दे विल जर्मिनेट अगेन, तो ये दोबारा से जर्मिनेट होंगे और दोबारा से जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? जाहिर है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव सेल्स, उसके नॉर्मल बॉडी सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। राइट, तो ये एडवांटेज जाहिर है यहां भी प्रेजेंट है। राइट, so these are the few technical points and comparisons between the spores and the cyst। और अब हम लोग मूव करते हैं इस लेक्चर के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि हम लोगों ने अपने राइट पे लिख रखा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं ऐसे वी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को रिसर्च में और जाहिर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट भी आपके काम आएगा। बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं। नंबर एक, ऑटोट्रॉफ्स। याद रखना स्टूडेंट्स कि जहां भी वर्ड आएगा ऑटो, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब है सेल्फ। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सेल्फ। मैंने जान के इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखा है, ब्रोकन फॉर्म में लिखा है कि ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बना सकते हो, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड। अब जो ऑटोट्रॉफ्स है स्टूडेंट्स, उसकी यू आर लुकिंग ओवर हियर कि इसकी मैंने दो टाइप्स ड्रॉ की है आप लोगों के सामने, इसको मैंने बाइफरकेट कर दिया ऑटोट्रॉफ्स को। तो एक में लिखा हुआ है मैंने स्टूडेंट्स क्या? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो का मतलब होता है व्हाट? लाइट। फोटो का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? लाइट। राइट, तो हम यहाँ पे फिर लगा रहे हैं कि फोटो का मतलब है लाइट और ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब फूड, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड खुद बना सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। राइट, सवाल ये है कि ये वाला काम पौधे भी कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास एक क्लोरोफिल है। तो भाई कॉमन सेंस, इन वाले ऑर्गेनिज्म के पास भी क्या प्रेजेंट है? एक अदद क्लोरोफिल। यहां पर भी प्रेजेंट है क्लोरोफिल। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है। ठीक है, इट इज डिफरेंट, डिफरेंस है बिल्कुल। किससे? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल से या प्लांट के क्लोरोफिल से ये डेफिनेटली क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब ये डिफरेंस क्या है, ये हम जब फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, तो वहां हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग क्लोरोफिल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर आपको वहां पे स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बताएंगे कि हाउ बैक्टीरियल क्लोरोफिल इज मोलेक्युलरली डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉरी, फ्रॉम द प्लांट्स। यू नो वेरी वेल कि एनिमल्स में क्लोरोफिल एग्जिस्ट नहीं करता। लोकेशन, सवाल यह है कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहां लोकेट करता है? तो आंसर इज कि अनलाइक यूकैरियोट्स, वहां पे आपको पता है कि उस वाले केस में क्लोरोफिल बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, जिसे हम नाम देते थे क्या? क्लोरोप्लास्ट। राइट, या जिसे प्लास्टेड्स बोलते थे, आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 4 में। तो ये इस वाले केस में ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल उसके साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व्ड है। राइट, तो यहां पे आप लोगों ने ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट याद करना है कि इट इज डिसॉल्व्ड एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल बॉडी। अब अगर ऐसा है तो ये वाले बैक्टीरिया जाहिर है कोई फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस ही कर रहे होंगे। आए उसको हम इक्वेशन से समझते हैं। नॉर्मल केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल
कि हम ये बात करते हैं कि CO2 रिएक्ट करती है वाटर के साथ, ही मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा यानी कि CnH2ON। बिल्कुल 100% आप लोगों ने सही पहचाना है, ये बनेगा मेरे पास कार्बोहाइड्रेट और रिलीज हो जाएगी यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन। राइट, इस वाले केस में मींस बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं हो रहा। बैक्टीरिया के केस में CO2 तो वही है, मींस पहला रॉ मटेरियल वही है CO2, लेकिन जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो वाटर नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, मैंने यहाँ पर टैप जान के किया था आपको, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि जो डिफरेंस है बेसिकली इट इज लाइंग ओवर हियर, यहाँ डिफरेंस है इस पॉइंट पे। राइट, और यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है एक और सबस्ट्रेट, एक और रॉ मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज H2S, और उसके रिजल्ट में अब क्या प्रोड्यूस होगा, जाहिर है वही पुरानी चीज, मींस कार्बोहाइड्रेट्स, मींस योर कार्बोहाइड्रेट लाइक सब्सटेंस। लेकिन अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस होगी। तो इस किस्म के बैक्टीरिया जो सल्फर प्रोड्यूस करते हैं राइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, उन्हें हम बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। और हमारे पास आप लोगों की बुक में 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, किसकी, सल्फर बैक्टीरिया की। वो कौन कौन सी एग्जाम्पल है स्टूडेंट मेरे पास, नंबर 1 इज सल्फर बैक्टीरिया। राइट, बैक्टीरिया का वर्ड आप लोग खुद लिख सकते हैं आई होप। और दूसरी है मेरे पास सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। राइट, और जो मेरे पास थर्ड किस्म के बैक्टीरिया हैं वो सल्फर नॉन पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर नॉन पर्पल बैक्टीरिया। तो ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स भी सल्फर, सल्फर पर्पल और सल्फर नॉन पर्पल बैक्टीरिया आपने तीनों याद करनी है। वैसे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये 3 नाम लेके किसी से टंग ट्विस्टर भी खेल सकते हैं, राइट, बिकॉज कि मैंने भी बड़ी मुश्किल से ये 3 नाम जुबान पे चढ़ाए हैं। राइट, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रॉफ्स। आपको नाम इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में ऑर्गेनिजम्स विल यूज व्हाट, सर्टेन केमिकल्स टू मेक देयर ओन फूड। और जाहिर है ये जो मेरे पास केमिकल्स हैं वो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक। इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, हम लोग सल्फर को यूज कर सकते हैं, और फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आयरन, और इस तरह की बहुत सी चीजें। राइट, बहरहाल ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के जरिए से हमने समझना है कि हम अपनी फूड या एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं या कैसे गेन कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने ये वर्ड लिखा था, हाउ। तो आंसर इज बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन। मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन करूंगा, तो उसके रिजल्ट में जो पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उससे बीइंग बैक्टीरिया आई विल यूज टू कैरी आउट माय ओन बॉडी रिएक्शंस। राइट, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नंबर वन स्टूडेंट्स ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप O2 को ऐड कर दो या आप लॉस ऑफ क्या कर दो, हाइड्रोजन, या आप हाइड्रोजन को लॉस कर दो, और या फिर आप लोग लॉस कर दो किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। राइट, तो इनमें से अगर आप ये तीनों में से कोई भी काम कर रहे हो तो जाहिर है आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। राइट, ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉस भी कर रहे हो ऑक्सीजन को, और आप गेन भी कर रहे हो ऑक्सीजन को, और लॉस भी कर रहे हो हाइड्रोजन को, और लॉस भी कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, जैसा कि आपको इस एग्जांपल में नजर आ रहा है।
ये वाले बैक्टीरिया जिन्हें हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो हमारे नाइट्रोजन साइकिल को ऑपरेट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या की रोल प्ले कर रहे हैं, हम उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि दे कैन ऑक्सीडाइज अमोनिया। यू मे सी ओवर हियर कि ये मेरे पास एक अमोनिया है, जब मैंने इसको O2 से मिलाया तो जाहिर है यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हो गया और ये वाली ऑक्सीजन को गेन कर लिया नाइट्रोजन ने, और रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, NO2-1। अब ये जो NO2-1 है, ये बनना किस से एसोसिएट करता है, बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट स्टूडेंट्स। इसलिए ये कहलाएगी मेरे पास व्हाट, ऑक्सीडेशन। इस पर्टिकुलर केस में जो एग्जांपल आप लोगों के माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोमोनास, राइट। ये रिएक्शन करने वाले बैक्टीरिया का नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। So this very organism, this very bacteria can carry out this reaction, और हम यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को आगे मजीद, यानी कि अगर मेरे पास NO2 बन चुका है तो मैं इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू नाइट्रेट्स। सो नाइट्राइट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द फर्दर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां देखिए NO2 था और यहां पे NO3 हो गया, अब अभी मैं मजीद ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन, और रिजल्ट में इस दफा भी 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में जो बैक्टीरिया या जो एग्जांपल हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, उस एग्जांपल का नाम है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइट। तो आप लोगों ने इस वाले केस में ये एग्जांपल याद करनी है, नाइट्रोबैक्टर। सो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया is a chemoautotrope that has the ability to convert a nitrite into nitrate and obtain its energy. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सल्फर बैक्टीरिया की। इन सल्फर बैक्टीरिया में क्या एबिलिटी है, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। नंबर 1, या तो वो सल्फाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं सल्फेट में, यू नो वेरी वेल, H2S is basically a gas that is called as hydrogen sulfide gas, और ये वाले बैक्टीरिया इस H2S को यूज करते हैं टू कैरी आउट इट्स ऑक्सीडेशन, राइट। तो सल्फर जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगी तो क्या बनेगा, ज़ाहिर है SO4, और रिलीज हो जाएगी ज़ाहिर है हाइड्रोजन, राइट। तो ये कहलाएगी मेरे पास व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। सिमिलरली अगर मैं एलिमेंटल सल्फर को कंबाइन कर लूँ ऑक्सीजन के साथ तो ज़ाहिर है क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इस वाले केस में भी हम सल्फर को ऑक्सीजन से मिला रहे हैं, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा, SO2। फिर जो एक और एग्जांपल आप लोगों की बुक में लास्ट लेवल पे कोटेड है, दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। अब अगर आप लोग अपनी बुक को पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, तो उसमें आप लोगों के लिए वर्ड यूज किया गया है फेरस आयंस और फेरिक आयंस। तो वैसे तो जब हम वर्ड यूज करें फेरस और फेरिक तो इसका मतलब ऑलरेडी आयन ही होता है, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल फेरस आयन, तो इसका मतलब यह है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ अबू बाप, राइट, अबू भी वही चीज और बाप भी वही चीज है, तो इसलिए हाथ से तो कहना ये गलत है कि मैं फेरस आयन लिखूं और फेरिक आयन लिखूं। कॉमन सेंस है कि ये फेरस एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर +2 मींस पॉजिटिव 2 चार्ज है, और जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ फेरस आयन इनटू फेरिक आयन ऑक्सीडेशन हो रही है और बैक्टीरिया इसमें अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो ये तो जो सारे चेंबर हमने तक स्टडी किया है, इसका ताल्लुक इनऑर्गेनिक वर्ल्ड के साथ था, राइट, कि वो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो एनर्जी गेन कर रहे हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, दुनिया। लेकिन अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ। ये आज के लेक्चर की आखिरी बात है। हेटेरोट्रॉफ में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 किस्म के ऑर्गेनिजम्स, 2 किस्म के बैक्टीरिया नजर आते हैं। उनमें से एक को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, राइट। अब जो सेप्रोट्रॉफ हैं
इनका सोर्स ऑफ फूड क्या है? ऑर्गेनिक। मैंने आपसे बोला था ना कि जो हमने लास्ट बातें की है वो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की है, और जो बातें हम अब कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड की, राइट स्टूडेंट्स? यहां भी जो पैरासाइट हैं दे ऑल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। भाई अगर दोनों ने फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हासिल करनी है तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो आंसर इज कि सेप्रोट्रॉफ डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस भी बोलते हैं। ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस, राइट? इट इज फ्रीक्वेंटली अवेलेबल इन द सॉइल, वहां से ऑब्टेन कर रहे होते। अगर आप जरा गौर से देखें तो वो वाले बैक्टीरिया कि जो डेड बॉडी से फूड लेते हैं उन्हें हम एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम स्टूडेंट्स क्या था आपको याद है? जी, उन्हें हम नाम देते हैं डीकंपोजर। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के डीकंपोजर भी हैं, और आप लोग इन्हें रिसाइकलर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को दोबारा से ऑर्गेनिक फेज से निकाल कर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इन ऑर्गेनिक फेज में, और इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? डीकंपोजर और रिसाइकलर, राइट? तो ये है सेप्रोट्रॉफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला मैंने? ये ऑर्गेनिक फूड यूज करते हैं, वो फूड हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन होती है। वो चूंकि डेड ऑर्गेनिज्म है लिहाजा उसकी बॉडी में वेयर टियर का प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को दोबारा से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। और आज हम बात करें आखिरी की, ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि जो पैरासाइट हैं वो हमेशा फूड ऑब्टेन करते हैं। मैंने डेलिबरेटली इसको रेड से सर्कल किया ताकि ऊपर खतरे की बात हो रही है कि ये जो मेरे पास पैरासाइट्स हैं ये ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये जो ऑर्गेनिक फूड है इट इज कमिंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये फूड हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी से सिर्फ फूड ही ले, अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी से सिर्फ फूड ही ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे इसके थोड़े से फूड ले जाने से फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है स्टूडेंट्स कि ये वाले ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी से फूड लेने के साथ साथ मुझे बीमार कर रहे हैं। दे कॉज डिजीज, ये मेरी बॉडी में डिजीजेस फैला रहे हैं। और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि दे मे कॉज माई डेथ, इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है इफ अनट्रीटेड, राइट? बहुत सी बातें आप लोगों की बुक में नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल कि बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के एतबार से और भी टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट्स सिम्बायोन्ट्स, राइट? फिर इसके अलावा हो सकते हैं मेरे पास क्या? कमेंसल्स, राइट? तो ये क्या होते हैं ये फ्यूचर में आपसे कभी डिस्कस होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर से सैर हासिल नॉलेज गेन किया होगा, और आप इस पे से हर एक पॉइंट को हमेशा की तरह बोल रहा हूँ कि अपने माइंड में रखें, बिकॉज के कोई पता नहीं वो कौन सा एक नंबर हो सकता है जो आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में ले जाए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।